तो आज की मॉर्निंग हुई कपड़ा धुलने से, क्योंकि मैं पहले उठते ही कपड़ा धुलने रख दिया वॉशिंग मशीन में, क्योंकि टाइम हो गया था, पानी जाने में आधे घंटा ही था। फिर बाहर आए थे, देखिए मस्त सन निकला हुआ था। फिर मैंने सूर्य नमस्कार किया। मेरे हाथ में फ़ोन थे तो मैंने दोनों हाथ से किया बारी बारी। इतने अच्छे नज़ारे लगते हैं ना यार सुबह सुबह के, पूछो मत। फिर काम मेरा बाकी था, बर्तन धुलना था। मैं पानी तो पहले चालू कर दी, फूल जाएगा फिर बर्तन फटाफट धुल दूँगी। सारे काम बाकी है। अभी मैंने चाय भी नहीं पिया है। इधर देखी तो चेरू नीचे सोई हुई है। मैं बोली सोफ़ा है, पलंग है, दो सोफ़ा है, खटले भैया उस पर सो जाओ। कहीं नहीं, शेरू वो खूने में सो जाएगी। अंजलि, मेरी अंजू मेरी लड़की ना वंजना है, उसके नीचे सो जाएगी। और मेरी सीनू है कि वो खूने में सो जाती है दरवाजे के पास, उसको कहीं और दिखता ही नहीं है, बस कोने कोने में सोना है उनको। फिर बातों बातों में भर गया था पानी, मैंने बंद किया। फिर आई रूम में दूसरा 2-4 कपड़ा था। मैं बोली ये तो धुलना भूल ही गई थी। सीरियसली यार, वॉशिंग मशीन इतना कपड़ा भरने के बाद भी कुछ कपड़ा रह गया था। फिर मैं बोली जाकर रख दूं, अभी मेरे को दोबारा कपड़ा धुलना पड़ेगा। सीरियसली इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ है। फिर मैं गई बर्तन धुलने, क्योंकि पानी जाए उससे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। थोड़ा बहुत पहले चेयर के साथ मस्ती किया, मैं वीडियो नहीं लिया वो। सो फिर फटाफट मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन नहीं धुलूँगी ना पानी चला जाएगा। ऐसा नहीं, बर्तन में ज़्यादा पानी नहीं लगता, मैं दूसरा पानी से धुल सकती हूँ, पर चालू पानी में धो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने फटाफट बर्तन धुला। बर्तन धुलने के बाद, आज है संडे बाय द वे, मैं आपको बताना भूल गई, पहले नहीं बोला। आज है संडे और आज हर घर, मतलब हर घर की कोने कोने मुझे साफ़ सफाई करना है। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने सोचा कि चलो साथ में किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, गैस वगैरह ये सब होता है साफ़ करना थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने किचन साफ़ की। किचन प्लेटफॉर्म होता है और अपने गैस वगैरह होते हैं जो अच्छे से क्लीन रोज़ तो करते हैं, पर संडे स्पेशली करते हैं। अच्छे थोड़ा दाग रहते हैं तो उसको घस घस के कर देती हूँ मैं। सब लोग तो रोज़ करते हैं पर मैं नहीं कर पाती, मैं संडे तो संडे करती हूँ। फिर मैंने ये साफ़ किया। उसके बाद भैया बज रहे हैं, आप देख लो 8 बजने में, मतलब सॉरी 8:45 हो रहे हैं। और चेरू है ना, मेरी लड़की जब उड़ के सोई थी, कंबल उसको नीचे गिरा दिया, उस पर सोई थी। और सीनू बेचारी एकदम अलग सोई है। फिर मैंने देखो इसको कैसे बदमाश ने, मैंने चेरू को खाना देने के लिए खुद थोड़ी देर से फिर चली गई थी। मैंने देखा था जब मैं आई तो डर के मारे बजने आया था, और उसको मैं खाना देना, दाना उसको फूड देना भूल गई थी। मैं बोली चल मेरी बिट्टू खा ले। वो चुपचाप बैठी हुई थी। पता नहीं आज मुझे बिल्कुल उसने हैरान नहीं किया था। सीरियसली मुझे कसम से याद ही नहीं आया था यार, क्योंकि संडे था प्लस काम इतने थे तो काम कम में याद नहीं आया। मैं बोली शीनू खाना है तुझे, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दी, चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने अपने लिए रोटी सेका और चाय बनाया। अदरक की स्मेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई लव इट यार, बहुत अच्छी लगती है मुझे, स्पेशली अदरक वाली चाय। फिर मैं चाय और रोटी खा लिया और इधर देख रही थी मेरी चेरू इतनी मस्ती कर रही थी। मैं बोली जाने दो, मैं फटाफट नाश्ता करती हूँ, काम बहुत है आज। फिर देखा तो वो, मैं नाश्ता करके उठ गई नहीं, उसके बाद खुद के ही पट्टे चबा रही थी यार। उसकी इससे हरकतें कुछ कुछ है ना कि इतना प्यार आता है और कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर मैंने डांटा ना, तो भैया उसको हम छेड़ रहे हैं तो तुम हमको छेड़ क्यों रही हो, भैया सोने दो ना चुपचाप, उसका कहना ऐसा है। फिर मेरी लड़की सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं बोली क्या बोल रही है, बोलना। थोड़ा उसको डायलॉग मैंने रिपीट किया तो बोलती अल्लाह मैं सपना देख रही थी मम्मी सॉरी, ऐसे करके। फिर वो हंसने लगे। बोली चल उठ उठ, ऐसे कर मस्ती करके। फिर मैंने उसको उठाया। फिर 10-10:30 बज गए थे। बड़ी वाली छोटी वाली लड़की दोनों ही उठ गए थे। फिर आज कुछ घर में इधर का उधर अर्ध व्यर्थ जो होता है वो बिगड़ गया था। मुझे लगा था प्यास, मेरी छोटी वाली लड़की को बोला पानी दो बिट्टू, तो उसने मुझे पानी दिया, पी के बिस्तर सही किया। बिस्तर सही करने के बाद जो बैक साइड में आप देख रहे हो स्टैंड, उस पर सब इधर उधर ऐसे उसे सब रख, मेरी लड़की और मैं कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। तो कभी मतलब जल्दी जल्दी होता है तो इधर उधर रख देते हैं। फिर उसको क्लीन किया। उसके बाद सीनू को मैंने खाना नहीं दिया था, मतलब उसने खाया नहीं था। अब मैंने आगे आपको बताया कि वो खाई नहीं, तो फिर मैंने उसको बोला चलो दही खिचड़ी देती हूँ। तो दही थोड़ा ही था तो फिर मैंने खाली सीनू को दिया। चेरू को मैंने दाना देना था तो मैं बोली चलो ठीक है। तो फिर चेरू को भी दही खिचड़ी ही खाना था। बोलो उसको कि नहीं तुम मुझे दही खिचड़ी दही भात कुछ भी दो पर मेरे को वही खाना है। मैं बोली चल ले तू मेरा हाथ चाट ले। आप देख सकते मैं उसको दरवाज़ा बंद करके देती हूँ, क्योंकि मेरी सीनू खाने ही नहीं दी, मेरी चेरू खाने ही नहीं देती उसको। फिर मैं अंजू को बोली कि तू पहले उसको दाना दे दे, वरना वो दरवाज़ा खुद वो पैर पे प्रॉपर उसको धक्का मार दिए खोलने के लिए, सीरियसली। फिर मैंने बोला मेरी लड़की को चल तू दाना दे दो, दाना खाने लगे। आप देख सकते हो बाजू में इतना सारा कचरा निकला है मेरा। फिर
सारा काम ख़त्म हो गया, मैं जस्ट बैठी थी तो ये दोनों खा के इतने अच्छे क्यूट सो रहे थे, नहीं किधर शेप में किधर वी शेप में सो रहे थे। मैं बोली हाय कितना क्यूट लग रहा है। फिर भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है, कचरा पोता रो झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन संडे ऐसे होता है कि एकदम कोने कोने से मैं साफ़ करती हूँ। मैं खुद बोलती हूँ अपने घर का, ऐसे जनरली कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी लेट होता है जॉब वगैरह जाने का। तो संडे को मैं, और बाल देख लो मेरे सीनू और चेरू के, जब मैं पोता मारती हूँ, जब मैं पोछा लगाऊँ ना, तो हर बार मतलब डेली होता है। आप दिन में 10 बार पोछा लगाओगे ना, इनका बाल बहुत निकलता है। कभी कभी 3-4 महीने में ऐसा होता है कि ऐसे बाल निकलते रहते हैं। फिर मैंने पोछा लगा लिया, मेरा घर पूरे क्लीन हो गया। काम वाली बाई थी तो इतनी क्लीन नहीं कर पाती थी सीरियसली यार। फिर मैंने किचन में हर गैस का बाटला इधर उधर हर जगह से हटा के मैंने पोछा मारा, डब्बा डुब्बी हर चीज़ मैंने हटा के, थोड़ा तेल वाला था, फिर ऐसे थोड़ा साबुन लगा के पोछा मारा। फिर मैंने दोबारा कपड़ा धुलने के लिए रखा, सही बोल रही हूँ। संडे को मैंने 2 बार कपड़ा धुला। मुझे चलो अभी नहाना है, काम करके मैं थक चुकी हूँ। फिर मैं मस्त माथा होता एकदम वॉश करके फिर बाल उल धो के मैं नहाई। तब तक मेरे कपड़े धुल गए थे, मैं निकाल देती वॉशिंग मशीन में से। फिर क्या है कि पड़े पड़े हैं ना, कुछ बाल वाले होते हैं, मतलब हमारे शीनू डॉग के बाल वगैरह थोड़ा, तो उसमें क्या चिपक जाता है, तुरंत मैं निकालती हूँ तो नहीं। तो मेरे को 2 पैंट थे जो मैं देख रही हूँ कि बाल है या नहीं, बट नहीं थे, निकल गए थे। सो फिर कपड़े उपड़े धुल के सुखा के, कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुल गया था, सुखा कर रेडी होकर मैं गई नाश्ता लेने मेरी लड़की के साथ। मैं जा रही हूँ कि कुछ खाना है यार, बट मैं जो लेने गई ना खमन तो नहीं मिला। फिर मेरे को दाल वड़ा लेके आना पड़ा, थोड़ा दूर जाना पड़ा, 5 मिनट रास्ता। ये बहुत फेमस है यहाँ, हमारे यहाँ का दाल वड़ा बहुत फेमस भैया सीरियसली। और दाल वड़ा हो और मैं ना लेके आऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं लेने कुछ और गई थी, नहीं मिला, तो मैं बोली चलो यही लेती हूँ। फिर मेरी लड़की को, दोनों लड़कियों खा रही थी, बोली कैसा लग रहा है, बोलते अच्छा लग रहा है ऐसा। फिर मैं हरी मिर्च के साथ, भैया आप पूछो मत, मैं दाल वड़ा हरी मिर्च के बिना खा ही नहीं सकती हूँ सीरियसली। मुझे अगर खाना है तो मैं मिर्ची के साथ ही खाती हूँ, मिर्ची और दाल वड़ा, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। फिर मेरा हस्बैंड आ गए, मेरे हस्बैंड, मेरे लैंग्वेज में थोड़ा अप डाउन हो रहा है यार, सॉरी। फिर मेरे हस्बैंड आए, उनका ऑर्डर ख़त्म हुआ। फिर पापा, आपको पता है चेरू मेरी इतनी मस्ती करती है ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं रुक मैं डंडा लेता हूँ, रुक मैं डंडा लेता हूँ। बोले नहीं रहने दो ना, उसको धमकाओ मत। वो मेरे हस्बैंड से थोड़ी डरती है, और थोड़ी होनी भी चाहिए। फिर बहुत शैतानी करते, मानते नहीं किसी की बात। फिर मेरे हस्बैंड बोलते चल बैठ जा बैठ जा। उसके पूँछ से भैया मुझे इतनी पीठ में, मेरे बाल के पास चोट लग रहा था उसकी पूँछ से, यही भैया मेरे को छोड़ दो, देखो देखो कैसा मेरे को चोट लग रहा है, पर वो मान नहीं रही है। फिर मेरे हस्बैंड एकदम उसको ऐसे बोल रहे बैठ जा, मैं इसकी आँखों को इशारा से, फिर बोले बैठ वरना मारूंगा। फिर बैठी हो, फिर सीट शेकन सब कुछ किया प्यार से, भी बहुत प्यार आता है अगर मतलब ऐसे। वो हर बात मानती है, लेकिन उसको मस्ती बहुत करना होता है। फिर मेरी लड़की को लेके गई गार्डन, शाम को 4-5 बज रहे थे, क्योंकि संडे ऐसा चीज़ होता है कि मैं कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जाती हूँ बच्चों को लेकर, वरना जॉब में नहीं जा पाती हूँ। तो फिर मैं ये गार्डन गए ना, तो भैया अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मेरी लड़की के साथ थोड़ा खेला, थोड़ा मैं खुद अकेली झूला झूली। ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं हमेशा आती हूँ, कभी भी मतलब गार्डन जाओ मैं झूला झूलती हूँ। फिर रात को संडे है भैया, बाहर खाने जाना तो बनता है ना। फिर मैं और मेरी लड़की, हम मतलब मेरे हस्बैंड के साथ हम सब चले गए खाना खाने के लिए बाहर, जो कि हम हमेशा एक ही जगह पे आते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे घर जैसा खाना मिलता है, एकदम टेस्टी और एकदम अच्छा लगता है खाने में सीरियसली। हम कभी भी यहीं आते हैं, बाई चांस ही इधर उधर जाते हैं, दूसरे फ्रेंड होते हैं, तो बाकी तो हम यहीं पे ही आते हैं। 99% में यहीं पे आते हैं, हमारे घर के थोड़े दूर पे है। सो फिर हम खाना खा लिए, मैं मेरे हस्बैंड के साथ मुँह बना रही हूँ कुछ बातें करते करते। फिर हम निकल गए, जो कि हमारे फ्रेंड लोगों के साथ मिलने गए थे। वहाँ वो ताज होटल है, वहीं पे उन लोगों का भी ऐसा था कि कुछ घूमने प्लानिंग जाना था। मैं बोली चलो आप जाओ, हम बाद में आते हैं। फिर मैं गई, बट वहाँ मैंने वीडियो नहीं लिया, थोड़ा बहुत मस्ती किया। फिर हम घर निकल गए, वहाँ से आइसक्रीम वगैरह खाए, फिर हम घर निकल गए। भैया ताज के नज़ारा देखोगे ना, वहाँ गए इतने महंगे महंगे चीज़ें ना, अंदर जाने का मन नहीं करेगा आपको, बाहर से देख के ही अब चला लोगे सीरियसली। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अंजलि ऑफिशियल।
बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।